ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते, लहू और खून एक साथ नहीं बहेगा। लेकिन क्योंकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे की पूरे विश्व को एक फैमिली मानता है, एक परिवार मानता है और विश्व मित्र की भूमिका निभाता है, इसीलिए ये पहचाना गया कि टेररिज्म एक रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम है। और भारत की ये बहुत स्पष्ट नीति का ही मैसेज लेकर, ये संदेश लेकर 7 डेलीगेशंस अलग अलग दिशाओं में निकले हैं। हमारा डेलीगेशन ग्रुप नंबर 4 था, जो माननीय श्रीकांत एकनाथ शिंदे जी के कुशल नेतृत्व में 4 देशों के दौरे पर आया था। लेकिन ये टूर नहीं था, ये उद्घोष था भारत के सुदृढ़ संकल्प का। और यूएई सबसे पहला देश था जिसने पहलगांव में जो बारबैरिक अटैक हुआ था उसको कंडेम करा था, कड़ी निंदा करी थी। उन्होंने एक बहुत ही अच्छे दोस्त की भूमिका निभाते हुए हमारे इस आगाज में हुंकार हमारे साथ भरी। उसके बाद हम लोग वेस्ट अफ्रीका आए, जहां पर सिएरा लियोन और डीआर कांगो आज ही चुनाव में खड़े हो रहे हैं यूएनएससी के नॉन परमानेंट मेंबर बनने के लिए। कल 3 जून तक मुझे पूरा विश्वास है कि ये दोनों देश नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी के बन जाएंगे। सिएरा लियोन अभी नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी का है। यानी ये तीनों देश जो वेस्ट अफ्रीका के हैं, ये न केवल भारत के पुराने मित्र हैं, हमारे बहुत अच्छे बायलैटरल रिलेशनशिप है इन तीनों देशों के साथ, बल्कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं वैश्विक पटल पर। और हम यहां पर इनकी यही प्रभाव की शक्ति का आवाहन करने के लिए आए थे। मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि हमारा डिप्लोमैटिक मिशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, सफल रहा है। सिएरा लियोन और लाइबेरिया के तो पार्लियामेंट में आपने देखा कि मौन रखा गया पहलगाम के विक्टिम्स की मेमोरी में, और डीआर कांगो ने भी बहुत कड़े और बहुत अच्छे शब्दों में ये कहा है कि हमारे ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में वो हमारे साथ खड़े हैं। मुझे बहुत ही खुशी है ये कहते हुए कि 140 करोड़ भारतीयों का जो संकल्प है आतंकवाद के खिलाफ, उसका आगाज, उसका उद्घोष अब पूरे विश्व में हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं जानती हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की कमान उठाई है, तब से आप यहां पे देखेंगे कि इंडियन डायस्पोरा का भी सम्मान बढ़ा है और भारत को बहुत सीरियसली लिया जाता है। इसी दौरान आपने ये भी देखा, हमारे दौरे में एक बहुत बड़ी खुशखबरी हमें मिली कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है विश्व में। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी होने का एक अपने आप में बहुत महत्व होता है। और मुझे लगता है ये सारे के सारे वो देश हैं जो हमारे बहुत पुराने मित्र हैं। ये वो देश हैं जिनका साथ हमने कोविड में भी निभाया था। और क्योंकि अब हम वैश्विक पटल में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए हैं और जो डिप्लोमेसी 1 दशक से मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने करी है, उससे मुझे लग रहा था कि हमें बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस मिलेगा। लेकिन हाँ, आपके माध्यम से यहाँ के इंडियन डायस्पोरा का धन्यवाद जरूर करना चाहूंगी। जो वात्सल्य उनसे मिला, जो ममत्व उनसे मिला, जो स्नेह उनसे मिला, घर की थोड़ी कम याद आई।